हेलो स्टूडेंट। क्लास 10 साइंस का जो ये सेकंड एक्टिविटी क्लास है। फर्स्ट क्लास में जो हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग का वो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। और जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है, सेशन अटेंड नहीं किया है, वो अ, जाकर वो देख लें। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि एक्टिविटीज़ को करना ज़रूरी है, और इससे ऑब्जेक्टिव्स और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और इसके बिना फुल मार्क्स साइंस में नहीं आएगा। इसलिए एक्टिविटीज़ को थोड़ा सीरियसली इसको पढ़े। बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ देते हैं, इसीलिए ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो सेकंड एक्टिविटीज है, जिसमें लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन का क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको ऐड कर रहे हैं उसमें पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के आई, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड का के आई, और लीड नाइट्रेट का क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये जो होल ट्वाइस है, ये NO3 जो कंपाउंड आयंस है, उसका मतलब दो आयंस है। NO3 का दो आयंस है, और Pb का एक आयंस है। यहाँ पे पोटेशियम का एक आयंस है, और आयोडाइड का एक आयंस है। तो इसमें जो क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट इसका स्लाइड में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट, लीड का पे जो चार्ज होता है वो +2 का होता है, और नाइट्रेट NO3 पे चार्ज क्या होता है, -1 का होता है। तो क्रिस क्रॉस रूल से आप Pb का 2 जो है वो NO3 के कहाँ चला जाएगा, सबस्क्रिप्ट पे चला जाएगा, और NO3 का जो चार्ज है 1, वो कहाँ चला जाएगा, Pb पे। तो Pb पे 1 रहेगा, तो जो हमको लिखना जरूरी नहीं है, और NO3 पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अ, और यहाँ पे दोनों का आप देख रहे हैं कि चार्ज क्या है, +1 है, तो ये इसके नीचे आयोडाइड के नीचे 1 आएगा, जो नहीं लिखेंगे, और इधर के नीचे भी क्या आ जाएगा, पोटेशियम के नीचे 1 आ जाएगा। ये जो आयोडाइड का जो 1 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसका चार्ज जो प्लस माइनस है, वो उसको हम लोग नहीं लिखते। तो के आई फॉर्मूला हो गया। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे, तो ये Pb+2 जो पे प्लस आयन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, केटायन बोलते हैं। और माइनस जहाँ पे चार्ज होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो केटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, और एनायन जिसपे निगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे केटायन पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे केटायन क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, और आयोडाइड क्या हो गया, एनायन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सब्सटेंस का केटायन दूसरे सब्सटेंस के एनायन के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे Pb है, Pb पे +2, और आयोडाइड पे क्या है, -1। तो ये केटायन ये इसके एनायन के साथ जाएगा। तो Pb और I का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो I के ऊपर दोनों पे ये Pb पे चार्ज क्या है, 2 है, 2 I के नीचे चला जाएगा, I के नीचे सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो PbI2 बना। और K पे देखिए +1 का चार्ज है, 1 ही, और इस पे -1, तो ये क्रिस क्रॉस में ये KNO3 मेरा मिलेगा। तो ये रिएक्शन लीड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में हमारा रिएक्शन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या चीज है, कलर। कलर क्या होता है, PbNO3 लीड नाइट्रेट कलर व्हाइट होता है, और जब वाटर में इसको ऐड करेंगे, तो ये इसको कलरलेस बोलेंगे, या फिर मिल्की व्हाइट। किस तरह का कलर होगा, मिल्की व्हाइट होगा। पोटेशियम आयोडाइड को जब का कलर व्हाइट होता है, और व्हाइट पाउडर होता है, और इसको जब वाटर में ऐड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कलरलेस, मतलब जो वाटर का कलर होगा वही कलर रहता है। ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, लीड आयोडाइड। लीड आयोडाइड का कलर क्या होता है, ब्राइट, आप गोल्डन येलो, येलो कलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सॉल्यूशन में जो नीचे आपका बैठा हुआ है सॉलिड, ये क्या है, लीड आयोडाइड है। जो आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में मिल रहा है। प्रेसिपिटेशन का जो सिंबल होता है, वो आपका एरो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसे शॉर्ट में हम लोग PPT भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है। और KNO3 जो आपका वाटर में ही, सॉल्यूशन में ही रहेगा, जिसका कलर क्या होता है, कलर लेस होता है।
नेक्स्ट ये क्या है कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है। क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ रिएक्ट करता है और दूसरे का केटायन पहले के एनायन के साथ रिएक्शन करता है। इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है ना, इसका डिस्प्लेस होकर के इसके साथ आ जा रहा है, आई को डिस्प्लेस पीबी करेगा और NO3 को डिस्प्लेस कौन करेगा, के करेगा। तो इस रिएक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इसलिए एग्जांपल किसका है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको पता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, a chemical reaction in which there is an exchange of ions, that is cation and anion between reactant। तो reactant में का जो केटायन, एक केटायन है दूसरे के एनायन के साथ और दूसरे का केटायन पहले के एनायन के साथ, वो क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस पे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे ये एक देख लेते हैं हम लोग, राइट। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। तो आप इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जो आप डिस्कस कर चुके हैं कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और उसका नाम क्या होता है, लीड आयोडाइड। तो ए गोल्डन येलो प्रेसिपिटेट इज प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन में बैलेंस करना है, एटम को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लो, कोक साइड इसमें प्रोडक्ट साइड में आई क्या है, 2 है, आयोडाइड कितना है, 2 है, और रिएक्टेंट साइड में आयोडाइड कितना है, 1 है। तो इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, बाहर में, मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर में कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। तो बाहर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोटेशियम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आयोडाइड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये पोटेशियम, 2 पोटेशियम यहाँ पे हो गया और 2 आयोडाइड हो गया। तो यहाँ पर भी 2 आयोडाइड है, बट पोटेशियम यहाँ पे क्या है, 1 था, ठीक है। तो ये 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जिसकी वजह से पोटेशियम भी मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। और NO3 भी मेरा कितना हो गया, नाइट्रेट भी 2 हो गया। तो नाइट्रेट यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी आप देख लें नाइट्रेट 2 है। तो ये बैलेंस हो गया। पीबी, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी पीबी क्या है, 1। क्योंकि I2, ये जो 2 जो मल्टीप्लाई सबस्क्रिप्ट में जो रहता है, वो जिसके साथ लिखा रहता है उसी में रहे, उसी का वो एटम शो करता है। तो ये आयोडाइड का 2 एटम है, बट पीबी का एक ही एटम है। तो यहाँ पर भी पीबी का कितना एटम है, एक ही एटम है। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और क्या क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आएंगे, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग लास्ट स्लाइड में देख लिए कि यस, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था एक्टिविटी 1.2 का। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को लिख दें, तो उसका आंसर हम करेंगे। थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को, मेरे चैनल जो 12 केमिस्ट्री क्लासेस है, इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी जो वीडियोस बनाएंगे वो आपको टाइम पे मिल जाएगा। थैंक यू।